अनिरुद्ध ने लिया एक बड़ा फैसला। जनक को कोर्ट ने बेगुनाह साबित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जबकि जनक कोर्ट में जज साहब का फैसला सुनते ही अनिरुद्ध खुशी से झूम उठा। जनक निर्दोष साबित हुई। हाय, अनिरुद्ध ने बिना किसी हिचकिचाहट के जनक को गले लगा लिया। कोर्ट में मौजूद सभी लोग इस प्रतिस्पर्धा को दृश्य को देखते हैरान रह गए। तभी अनिरुद्ध ने एक और चौंकाने वाला ऐलान किया कि मैं अर्शी से साथ नहीं रहना चाहता हूं, उससे तलाक चाहता हूं। यह सुनकर अर्शी के चेहरे का रंग उड़ गया। जज साहब ने अनिरुद्ध से उसके इस फैसले का कारण पूछा। अनिरुद्ध ने बताया कि अर्शी और उसके विचार बिल्कुल नहीं मिलते हैं। अगर वह अर्शी के साथ रहा तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जज साहब ने अनिरुद्ध की बात समझी और उसे तलाक की अनुमति दे दी। उन्होंने अर्शी को भी चेतावनी दी कि वह अनिरुद्ध पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। अर्शी गुस्से में आग बबूला होकर कोर्ट से बाहर निकल गई। अनिरुद्ध ने जनक के साथ कहा, चलो हम एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। लेकिन जनक ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ना चाहती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अनिरुद्ध ने जनक को समझाने की कोशिश की, अगर हम ऐसा सोचते रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अर्शी भी कभी खुश नहीं रह पाएगी। जनक को अनिरुद्ध की बात समझ में आ गई। अनिरुद्ध जनक ने खाने लिया कि तभी बिपाशा वहां आ गई। बिपाशा ने जनक को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन जनक ने मना कर दिया। जनक ने बिपाशा से कहा, मैं और अनिरुद्ध अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। बिपाशा घबरा गई। उसने जनक से कहा, गाड़ी में बैठो, हम थोड़ी देर बात करते हैं, तब तक अनिरुद्ध भी आ जाएगा। जनक बिपाशा की बातों में आ गई और गाड़ी में बैठ गई। लेकिन जैसे ही जनक गाड़ी में बैठी, बिपाशा ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी के से सीधा उस घटिया इंसान के पास ले चलो। जनक डर गई और उसने बिपाशा पूछा, तो मुझे कहाँ ले जा रही हो? जनक समझ गई कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि अर्शी और बिपाशा ने मिलकर जनक को फंसाने की साजिश रची थी। उन्होंने एक झूठी गवाह को खड़ा किया था जिसने कोर्ट में जनक के खिलाफ गवाही दी। लेकिन अनिरुद्ध के वकील ने उस गवाह का पर्दाफाश कर दिया। जनक को कोर्ट में अपनी पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे अर्शी ने उसे फंसाया और कैसे अनिरुद्ध ने उसे बचाने के लिए उससे शादी की। जनक ने कभी भी बताया कि सृष्टि उसकी मां है। और अनिरुद्ध ने कोर्ट में कहा, यह शादी झूठी नहीं थी, मैंने जनक के लिए शादी की थी क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। यह सुनकर जनक हैरान रह गई। वर्तमान में बिपाशा जनक को एक सुनसान जगह पर ले जाती है। वहां अर्शी और उसके गुंडे जनक को इंतजार कर रहे होते थे। अर्शी जनाब पर चिल्लाती है और अनिरुद्ध ने दूर रहने के लिए कहती है। जनक डर जाती है, लेकिन वह अर्शी के सामने झुकने से इनकार कर देती है। अनिरुद्ध को जनक के गायब होने की खबर मिलती है। वह तब तुरंत जनक को बचाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे बिपाशा की गाड़ी दिखाई देती है। अनिरुद्ध गाड़ी का पीछा करता है और सुनसान जगह पर पहुंच जाता है जहां अर्शी और उसके गुंडे जनक को परेशान कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जनक ले ये सब फेस करना पड़ रहा है और तुम्हें कोई भी तुम्हारे परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं। और वो बच्ची तुम्हारी भी तो थी ना, अनिरुद्ध को अकेले ही अर्शी यह सब क्यों कर रही है? तो अनिरुद्ध कहता है, देखो आदित्य, अर्शी क्या करेगी क्या नहीं करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जनक को कैसे भी करके जेल से बाहर निकालूंगा, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए। तब आदित्य भी कहता है, अनिरुद्ध मैं तुमसे शाम को मिलने आऊँगा और हम एक बड़े वकील को हायर करेंगे, जहाँ तुम टेंशन मत लो। वैसे तो शाम को मेरा शूट था, लेकिन मैं डायरेक्ट से बात करूंगा और अब जब तक जनक बाहर नहीं आएगी फिर मैं भी चैनल से काम नहीं कर पाऊंगा। वह कहकर अब फ़ोन करता है तो वही है। अनिरुद्ध जेल के बाहर ही बैठा रहता है और एक ट्विस्ट आपको भी पता है कि वही खबरों में बताया जा रहा है कि अर्शी जानती है कि उसकी बेटी कहाँ है और वह सबके पीछे उसका हाथ है। इसलिए अर्शी जनक जेल जाने की खुशी में बहुत खुश होती है और अपनी मॉम को कॉल करती है। तब सृष्टि कहती है, आज तक जो मैंने नहीं कर पाया बेटा, वह तुमने कर दिखाया। अब हम भी देखते हैं कि कैसे वह अनिरुद्ध जनक को बाहर लेकर आता है। तो अब अर्शी कहती है, मॉम आपने वह आदमी से बात किया ना, वह शहर से बाहर चले गए क्या? मुझे तो वो इस बार से डर है कहीं अनिरुद्ध उस आदमी के घर ना जाए और बच्चे के डीएनए टेस्ट ना करवाए। अगर यह होगा तो मैं फंस जाऊंगी। मैं भी आपकी तरह ही कितनी गिरी हुई हूँ मॉम। आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपके साथ देना पड़ रहा है और मेरी बच्ची को किसी दूसरे को देना पड़ रहा है। लेकिन मॉम मेरी बेटी दिखने में
कह गई है। सृष्टि कहती है, अर्शी धीरे बात करो, क्योंकि कोई सुन लेगा तो वैसे तो मैंने कभी सामने से नहीं देखा है, लेकिन शायद अनुज पर ज़्यादा गई है। लेकिन तुम्हारे जैसे ही वह भी रोती है। और मैंने वह आदमी को यह भी कहा है कि हमारे दे दिए हैं, अगर कभी मिलने जाऊंगी तो उसके लिए कुछ कपड़े भी लेकर जाना पड़ेगा। और जब 5 साल की नहीं होती तब तक तुम कभी भी नहीं बोलोगी कि तुम्हें मेरी बेटी से मिलना है। समझ में आया? अर्शी कहती है, मॉम आज नहीं तो कल अनिरुद्ध और उसके फैमिली को सब पता चलेगा, तब हम क्या करेंगे? अगर अनिरुद्ध को पता चलेगा कि हम दोनों ने मिलकर उसकी बेटी को किसी और को दे दिया है, तब सब लोग हमको मार देंगे। तो सृष्टि कहती है, अर्शी मैंने आज तक कभी तुम्हारा बुरा चाहा है क्या? मैं तुम्हारी मॉम हूँ बेटा, मैं तुम्हें कभी तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगी और ना तुम्हारी बर्बाद ज़िंदगी करूँगी। लेकिन अर्शी तुम यह सब टेंशन क्यों ले रही हो? अब तक जिंदा हूँ मैं, तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने दूंगी। और वो भी उस झनक के लिए तो कभी नहीं आएगी, बड़ी मुझे जेल भेजने वाली। पर तुम जाओ, जाकर एंजॉय करो, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। तो अर्शी कहती है, मॉम मैं किसके साथ जाऊं? मैं घर में इतने तनाव हैं, अगर मैं अभी जाऊंगी तो सब लोग सवाल किए भी रहे करेंगे, तब मैं क्या बोलूँगी? और वह दीवाना मजनू आपकी दूसरी बेटी के लिए जेल गया है, उसे लाने के लिए अभी तक नहीं आया। अब सृष्टि कहती है, अर्शी मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और वो हो तुम। मैंने बस अपने आप को बचाने के लिए नौकरानी को बेटी बोलने का नाटक किया था। और तुम्हें क्या लगता है अर्शी तुम्हारी मॉम इतनी भी दयालु नहीं है? तब अर्शी कहती है, वो सब तो दिखाई दे रहा था मॉम, आप कितने ड्रामा करती हो। तब सृष्टि कहती है, तुम ये सब बातें छोड़ो और जाओ, वह घर वालों को तुम्हें क्या मतलब है? तो अर्शी कहती है कि मॉम किसके साथ जाऊं, मेरी फ्रेंड भी तो बाहर गई है। सृष्टि कहती है, मेरे नज़र में एक इंसान है जिसके साथ तुम जा सकती हो। तब अर्शी कहती है, कौन मॉम? तो वो सिद्धार्थ का नाम लेके सृष्टि मुखर्जी अर्शी को उसके साथ भेज देती है, जहां वह उसके साथ घूमती है, फिरती है, खाती है और एक होटल में जाती है जहां वो अपनी रातों को बिताना चाहती है। और वहीं आदित्य कपूर ये सब चीज़ें देखता है तो उसकी रिकॉर्ड कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध उसे रोक कर बोलता है, जनक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। यहाँ प्यारी सा वकील एक नकली औरत को लेकर आता है और उसे गवाही दिलाता है कि इस औरत को झनक रैना ने बोला था कि वह बच्चा देगी। यही औरत को अर्शी का बच्चा झनक ने दिया था। अनिरुद्ध बोलता है, जज साहब यह झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। झनक जो जानता है, झनक ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है जैसे आप बोलते हैं। आपके बीच में बोलने की किसने बोला? अगर आप दोबारा बोलते हैं तो आपको कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। झनक बोलती है, जज साहब मैं अपनी बात खुद रखना चाहती हूँ। और जी हाँ दोस्तों, झनक यहाँ पे जज साहब से बोलती है कि मैं जो भी चीज़ होगा मैं खुद बताऊंगी, कैसे क्या हुआ, मैं अपना केस स्वयं लड़ूंगी। जो यहाँ पे अनिरुद्ध बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर झनक ऐसे कैसे कर सकती है और वह खुद अपना केस कैसे लड़ेगी। और वकील को भी आने से मना कर देती है कि झनक चाहती है कि वह अपना केस स्वयं लड़े। उधर बिपाशा तनुजा और शुभो के साथ मिलके उस झनक को फंसाने की साजिश रचती है और सोचती है कि उसको उसके बाबा के साथ, जो उसका बाप बन के आया है, उसको भेज दे, उसको वहीं पे वो अपने साथ रखेगा और अपने साथ काम करवाएगा। इसलिए इस तरह बिपाशा के भी जान बच जाएगी और झनक से भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन क्या पुलिस अधिकारियों की घूसखोरी के सबूत इकट्ठे किए, नकली गवाह को भी ढूंढकर उन्होंने सच बोलने के लिए तैयार किया और एक ठोस केस तैयार किया कोर्ट के। जब अर्शी और उसके वकील पूरे आत्मविश्वास से झनक को दोषी साबित करने के लिए कोशिश कर रहे थे, तब अचानक अप्पू ने अपने सारे सबूत पेश कर दिए। और माय लॉर्ड, यह सबूत साबित करते हैं कि झनक निर्दोष हैं। असली गुनहगार कोई और है और मैं साबित कर सकता हूं, अप्पू ने कहा। जज ने सबूतों की जांच की और पुलिस अफसरों को जवाब तलब किया। पुलिस अधिकारी हक्के बक्के रह गए। नकली गवाहों ने भी सच उगल दिया। आखिरकार कोर्ट ने फैसला झनक के हक में सुनाया। अर्शी और उसके साथियों को उनके अपराधों के लिए जेल भेज दिया गया और झनक का नाम साफ हो गया और असली मुजरिमों को सजा मिली। अनिरुद्ध और ललन ने अप्पू का शुक्रिया अदा किया और झनक की आंखों में खुशी के आंसू आए। आज सच्चाई की जीत हुई, न्याय का बोलबाला हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, एक बेवकूफ़ समझा जाने वाली लड़की सच्चाई का असली सिपाही बनकर आई है। जब झनक की ज़िंदगी में एक नया सवेरा आया है, वह पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर था।
क्योंकि और वो आत्मनिर्भर भी हो चुकी थी। इस घटना ने उसे और उसके दोस्तों के यह सिखाया कि सच्चाई को जितना भी दबाने की कोशिश की जाए वह एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। झनक का फैसला होने वाला था। कोर्ट ने हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज़ थी, झनक दोषी है। अनिरुद्ध के बाबा सुबो और एक बड़े वकील ने मिलकर अर्शी से रिश्वत ले ली थी, जिन्होंने हर सबूत झनक के खिलाफ पेश कर दिए थे ताकि उसने बिना वजह सजा हो सके। अनिरुद्ध चाहता था कि झनक को बचा ले, लेकिन उसके पास कोई तरीका नहीं था। झनक की आंखों में आंसू थे, पर उसकी हिम्मत अब भी टूट नहीं रही थी। कोर्ट में जज ने फैसला सुनाने की तैयारी कर ली थी। तभी एक आवाज़ गूंजी उठी, रुकी माय लॉर्ड। अप्पू थी जो दौड़ती हुई अंदर आई। अप्पू सिर्फ अनिरुद्ध की बहन ही नहीं बल्कि उसके लिए एक परछाई की तरह है जो हमेशा सच के साथ थी। उसके हाथ में कुछ पेपर थे और एक पेन ड्राइव थी। मुझे एक मौका दीजिए माय लॉर्ड, अप्पू बोली। मेरे पास यह सबूत है जो झनक की बेगुनाही ही साबित कर सकते हैं। जज ने उसे बोलने की इजाज़त दे दी। अप्पू डीएनए से सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें असली दोषी भी पकड़ते अर्शी गए। अर्शी जब सलाखों के पीछे है, कानून ने अपना काम किया और अब उसे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। पूरे मामले की सुनवाई के बाद अब अदालत ने अर्शी को दोषी ठहराया तो जश्न का माहौल बन गया। झनक, लालौन और अनिरुद्ध मिलकर खुशी खुशी अप्पू के घर पहुंचे। उनके चेहरे पर जीत की चमक थी। झनक के लिए सिर्फ न्याय मिलने का नहीं बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत का संकेत था। जैसे ही वह घर पहुंचे, अप्पू और लालौन झनक को देखकर खुशी से झूम उठे। लालौन ने झनक को गले लगा लिया और कहा, अब सब ठीक होए, तुम हमारे साथ हो। अप्पू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। अनिरुद्ध, जिसने प्यार कर लिया, हर मुश्किल को पार किया था, अब विजेता की तरह महसूस कर रहा था। वह झनक को देखकर मुस्कुराया। मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम हर जरूरत मिलेगी। अप्पू के घर में जश्न का माहौल था। प्यार, विश्वास और न्याय की इस जीत में सभी और करीब थे। लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ जो सिद्धार्थ है वो भी अर्शी के खिलाफ हो गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब बिपाशा मनी मन सोचने लगती है कि किस तरह मैं झनक को उस घर में भेज दूं और उसी आदमी से उसे में छुटकारा मिल जाए। जब झनक को एक वकील चाहिए थी, उसके तरफ से लड़ने के लिए झनक वकील के लिए मना कर देती है और बोलती है कि मैं खुद गवाही दूंगी, मुझे वकील की ज़रूरत नहीं है। अभी अर्शी की भी कोर्ट में जाती है और वह अनिरुद्ध से को समझाती है कि तुम झनक का साथ मत दो। अनिरुद्ध बोलता है, आज मैं किसी तरह झनक को बचाऊंगा और तुम देखना, आज सच्चाई की जीत होगी। अब कोर्ट की हेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां पर यह बताया जाता है कि झनक लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हुई और यह भी हो सकता है कि झनक रैना ने बच्चा कहीं बेच दिया गया। झनक की तरफ से कोई वकील नहीं होता तो झनक बोलती है, जज साहब, कोई इस केस में लड़ूंगी, मैं अपना खुद केस लड़ूंगी और कहूंगी। झनक से पूछा जाता है कि वकील साहब ने अभी तक जो कुछ भी कहा तो वो सच है। झनक बोलती है, यह सब कुछ वो जो भी बोल रहे हैं वो सब गलत है, वो सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वकील बोलते हैं, हमारे पास सबूत भी है जिसमें साबित हो जाएगा कि झनक ने अर्शी के बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। अनिरुद्ध बोलता है, अगर आपके पास सबूत है तो जज के सामने उसको पेश कीजिए, जज साहब डिसाइड करेंगे कि यह सही है या गलत। बाकी की जो भी चीज़ होती है आगे देखते हैं कि झनक को बेल मिलने के लिए दूंगी। सिद्धार्थ अपने बारे में बताता है। अर्शी बोलती है, आपकी शादी नहीं हुई है क्या? सिद्धार्थ बोलता है, नहीं, अभी शादी नहीं हुई है, बस किसी ऐसे की तलाश है, मैं हूँ जो मुझे पसंद करे। अर्शी बोलती है, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उनसे बात कर लूँगी। सिद्धार्थ बोलता है कि अर्शी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम जितने भी दुख से गुजर रही हो वह सब दूर कर दूंगा, तुम एक बार मुझे मौका देकर तो देखो। और अब अर्शी इमोशनल हो जाती है और बोलती है, मैं इसके बारे में सोचूंगी और मैं अनिरुद्ध के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अब दूसरी तरफ पुलिस वाले झनक को कोर्ट ले जा रहे होते हैं। झनक पूछती है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? पुलिस बोलते हैं, हम तुम्हें कोर्ट लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर तुम्हें साबित करेंगे कि तुमने क्राइम किया है। अब झनक बोलती है, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, इसलिए आप मुझे कोई भी झूठा केस में नहीं फंसा सकते। इस तरह झनक उसको बोलती है कि क्या करे क्या ना करे, लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं कि हम तो तुम्हें कोर्ट में पेश करेंगे, बाकी कोर्ट जाने और अदालत जाने की क्या करना है तुम्हारा। अनिरुद्ध को छोड़ दे और सिद्धार्थ के साथ रह सकती। सृष्टि बताती है, अर्शी की अभी बहुत बड़ी सर्जरी हुई है। सिद्धार्थ बोलता है, आपकी तबीयत खराब है तो आपने डांस क्यों किया, हम किसी और डांस देख लेते। सृष्टि बोलती है, अर्शी तुम्हें डांस
के डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। कल ही मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। अर्शी बोलती है, मॉम मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा चक्कर आ गया था, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। सिद्धार्थ बोलता है, आपको तो डॉक्टर से दिखाना चाहिए। वैसे मुझे आपका डांस बहुत पसंद आया, आपने कंपनी के लिए आपको परफॉर्मेंस को पसंद करता हूँ। अभी आपको डॉक्टर से दिखाइए। इधर सृष्टि यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वह सोच रही थी सिद्धार्थ बहुत अच्छा है, अर्शी से अगर वो शादी कर ले तो अर्शी की लाइफ भी सेटल हो जाए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगे। अर्शी की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है वो सारे ख़त्म हो जाए। अनिरुद्ध जो है वो